Hello, dear students. Welcome back to Enlight English, and we are on our letter series. We have already done letter to the editor. So, if you have not watched that particular video, please do watch it. And this is the second type, application for a job. Today, I'll discuss the format and how to write application for a job. Children, the format almost are the same. Thing is that when you are applying for a job in any institution or firm or school, you have to write a handwritten application along with your curriculum vitae, or you can say resume or biodata. Okay, you have to attach that particular thing, then only you can apply for a job, isn't it? So, these types of letters demand very formal and precise treatment. Their format is almost the same, and as that of the forwarding cover letter, and is usually accompanied by a curriculum vitae, or as I've already told, curriculum vitae, you can say resume, biodata, and this resume or curriculum vitae include the name, address, all your personal details, educational qualifications, your work experience, whatever you are having, everything you have to write in that particular curriculum vitae. So let's get started. चिल्ड्रन, ये बहुत प्रैक्टिकल लेटर है, क्योंकि जनरली भले ही हमने कभी लेटर टू एडिटर नहीं लिखा है, मगर लाइफ में हर एक इंसान को कभी ना कभी यू हैव टू राइट दिस एप्लीकेशन लेटर फॉर अ जॉब, बिकॉज आप सब कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे. तो दिस इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर बोर्ड एग्जामिनेशन और नॉर्मल होम एग्जामिनेशन. ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा. क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है, प्लीज़ लिसन टू इट वेरी केयरफुली. सो वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर रखनी पड़ती हैं. क्या? फर्स्ट इज दैट यू हैव टू स्टेट द रीजन फॉर द लेटर, नेम, द पोजिशन or the type of work you are applying for, and you have to identify the source from which you learned of the opening. समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी भी जगह अप्लाई करें तो आपको वहाँ की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और सोर्स ज़रूर बताना पड़ेगा कि किस सोर्स से आपको ये पता चला. जैसे नॉर्मली हम लोग सोर्स का नाम नहीं लिखते हैं. वी यूज टू राइट ड्यू टू सम रिलायबल रिसोर्सेज. आई हैव कम टू नो दैट देयर इज अ वैकेंसी इन योर स्कूल और योर फर्म एंड आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम. इसके अलावा आपको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन इन दैट कंपनी और स्कूल. यू हैव टू रिसर्च. आपके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप उस कंपनी में काम करेंगे या स्कूल में काम करेंगे तो यू हैव दैट पर्टिकुलर उतना थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. पहली बात तो आपको एलिजिबल होना चाहिए, वॉट एवर जो भी उनके पैरामीटर्स हैं. इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, आप अपनी एलिजिबिलिटी वहाँ पर शो करेंगे. इसके अलावा इफ़ यू आर अ सिंपल ग्रेजुएट, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं. भले ही आप उनके पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतर रहे हैं, मगर फिर भी अगर आपने अप्लाई किया है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द योर एकेडमिक बैकग्राउंड, एंड यू हैव टू गिव अ रीजन कि व्हाई यू आर अ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन. ठीक है? इसके अलावा ट्राई नॉट टू रिपीट द सेम इंफॉर्मेशन. जो आप कभी भी इंटरव्यू में जाओ या कोई भी एक इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करेंगे. इसके अलावा जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा दिखाएं, और किसी भी चीज़ को ओवर मत दिखाइए कि जो चीज़ें आपके अंदर, जो आप पजेस नहीं करते हैं, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं है, डू नॉट राइट. ये मैं प्रैक्टिकली भी बता रही हूँ. नॉर्मली जॉब एप्लीकेशन तो जैसा आपका क्वेश्चन पूछेगा आप वैसे ही लिखोगे, बट if you are applying for a job, whatever hobbies, whatever strengths, whatever weakness, आपने अपनी जो भी personal information दी है, that should be relevant and that should be factual. ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड यू डोंट नो एनी रीडर. आपसे किसी राइटर का नाम पूछ लिया जाए, किसी बुक का नाम पूछ लिया जाए, तो आपको नहीं आता है. तो आपको केवल पॉम्प एंड शो के लिए, क्यूरिकुलम को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी डिटेलिंग नहीं देनी है. यू हैव टू राइट
जो एक्चुअली आप पजेस करते हो। देखिए, नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्मेट। देखो, फॉर्मेट विल बी द सेम। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सेंडर का एड्रेस, खुद का एड्रेस, मतलब आप अपना एड्रेस लिखोगे विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क्स। देन यू विल लीव अ स्पेस, डेट सेम जैसे आपका लेटर का होता है ना, लेटर टू द एडिटर का सेम रहेगा। उसके बाद आप आओगे रिसीवर एड्रेस में। यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिख रहे हो, टू नहीं लिखोगे, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, वट एवर इट इज, ठीक है। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको सीधे सीधे ये लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। लेकिन अगर आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यू आर अप्लाइंग फॉर अ पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर, और अपना सब्जेक्ट स्पेसिफाई सब्जेक्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट में कि यू आर अप्लाइंग फॉर एन इंग्लिश टीचर और मैथ्स टीचर। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर सर, मैम, ठीक है। फिर आपका वहां पर एप्लीकेशन, यहां पर जो एप्लीकेशन लेटर है ना वो बहुत छोटा आएगा, ठीक है। ये आपका 120 to 150 वर्ड्स का नहीं होगा, मुश्किल से 1 पैराग्राफ होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यहां पर बस आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट विच इज पब्लिश्ड इन दैट पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ऑन दैट पर्टिकुलर डेट एंड फॉर द पोस्ट, जो पोस्ट है उस पोस्ट का नाम, एंड आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। उसके बाद से आप अपने बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दोगे कि आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड आई थिंक दैट आई विल, क्या कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं कि आई विल कंसीडर माई सेल्फ एलिजिबल फॉर दिस जॉब एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर माई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट and looking forward for a positive reply, thanking you, yours truly, yours faithfully, yours sincerely, whatever you want to write, your name. The moment you have completed that application letter और उसमें obligations आपने अपने दे दिए कि why you are eligible for that, क्योंकि आपके अंदर ये qualities हैं, and आप कभी भी sure नहीं दिखाएंगे कि मैं एकदम बिल्कुल पक्का इसके लिए वो हूँ, eligible हूँ। You will say I have all these qualities and I am dedicated towards that particular thing. I am passionate about this. That is why I consider myself the best one on the touchstone of your demand. I think I will do a fantabulous job if I'll get that particular opportunity. So please consider my application and looking forward for the positive reply. फिर उसके बाद yours sincerely, आपका नाम के ऊपर आप अपना सिग्नेचर करेंगे और यहां पर एनक्लोजर जरूर दिखाएंगे। द मोमेंट योर एप्लीकेशन लेटर कम्स टू एन एंड, आप यहां पे ENCL लिखोगे, विच मीन्स एनक्लोज किया हुआ है इसके साथ क्या क्या। नंबर 1 इज योर क्यूरिकुलम विटे, नंबर 2 इज योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में ये लिखोगे तो आप ये दोनों चीजें लिख तो दोगे, अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो वहां नहीं आप कर सकते ना। जब आप वाकई में किसी चीज के लिए अप्लाई करोगे तब आप वहां पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाओगे। तो यहाँ पे लेकिन आप ये लिखेंगे जरूर कि आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगा के रखे हैं, करिकुलम विटे लगा के रखा हुआ है। इसमें भी मैं आपको कुछ यूजफुल एक्सप्रेशन दिखा रही हूँ जिससे आप अपने लेटर की स्टार्टिंग करोगे, जो कि बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा। अभी भी नहीं, फ्यूचर में भी आप कभी इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब तो आपको गूगल सर्च नहीं करना पड़ेगा, यू विल गेट वेरी नाइस एक्सप्रेशंस फ्रॉम देयर। सो पहला क्या लिख सकते हो, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर योर कंसिडरेशन। मतलब आपने जो एडवर्टीजमेंट दिया था एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में, जिसका नाम आपके क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो यू कैन राइट एनी नेम, मैं अपना कैंडिडेचर ऑफर करता हूं और चाहता हूं कि आप उसको कंसिडर करें। सेकेंड, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ वट एवर द पोस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज टूडे और येस्टरडे और पर्टिकुलर डेट इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ, इसके बाद से आप अपना लेटर शुरू कर दोगे। इसके अलावा एक थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू on 28th of April 2020 for the post of a receptionist and I would like to put forth my application for the same. इसके बाद आप लिख सकते हो आई एम अ ग्रेजुएट इन आर्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड हैव ऑल्सो डन, अगर आपने कुछ स्पेशलाइज चीजें की हो तो वो जरूर वहां मेंशन कीजिएगा। आई एम वेल वर्स्ड
इन शॉर्ट हैंड एंड MS ऑफिस जो भी रिसेप्शनिस्ट का काम होता है, I would request you to consider my application for the post and looking forward for a positive reply. Thanking you. Yours truly. खत्म आपका लेटर. समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों लैंग्वेज एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर ये अगर आप यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर जॉब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये मेरा पहला पॉइंट हमेशा रहता है, दैट यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड फॉर्मल. आपकी जो टोन होनी चाहिए, द वे यू स्पीक, द वे यू राइट, ठीक है, आपको हमेशा पोलाइट टोन में रहना चाहिए. दो अगला बंदा आपसे कितना भी हार्श है, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड, बिकॉज आप अप्लाई करने जा रहे हो, ये आपका काम है, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट. दूसरा कैसा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है. फ्रेम द लेटर अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल. आप पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जामिनेशन में, जो भी क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से अपना जॉब प्रोफाइल बनाओगे, ठीक है. जैसे अगर रिसेप्शनिस्ट का आएगा तो आपको अपना थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर क्वालिफिकेशन दिखा दीजिएगा. तो अपने रिज्यूम में तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो ना, क्वेश्चन में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जब प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तब की बात अलग है, ठीक है. इसके अलावा फ्रेम द लेटर, डू नॉट बोस्ट about your abilities or make any false claims about your qualification. This line is very important and this point you have to keep in your mind कि कभी भी अपनी उन abilities के बारे में कोई false claims मत कीजिएगा जो आपके अंदर नहीं है और आप ज़बरदस्ती केवल अपने रिज्यूम में लिख रहे हो. अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर तो मैंने बता दिया, अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो देख लीजिए. An important component of job application is a good CV और resume. देखिए आपका CV और resume बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जॉब के लिए. आपका resume ही सबसे पहले देखा जाता है. तो उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, मेक योर हेडिंग्स क्लियर एंड एक्यूरेट, प्लेस योर पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस, कंप्यूटर एफिशिएंसी, हॉबीज एंड इंटरेस्ट. नेवर इंक्लूड एक्सपेक्टेड सैलरी इन द CV. हाँ, अब यहाँ पर देखो एग्जैक्ट फिगर्स आप कभी भी नहीं लिखिए, ठीक है, भले ही आप फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बट रिटन में आप कभी मत लिखिए कि आई वांट 40K और 20K, ये लिखने की जरूरत नहीं है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग दैट यू नेगोशिएट. अब मैं आपको एक सैंपल दिखा दे रही हूं, ठीक है, तो उस सैंपल को देख के आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा. बाल विद्या पब्लिक स्कूल आगरा अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच इंग्लिश फॉर विच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया. Your Sanjana Sharma from 21 Vasant Marg, Agra, draft a letter including a CV applying for the advertised post, 120 to 150 words. देखिए अब यहाँ पर देखिए सारी जितनी चीज़ें आपको क्वेश्चन में लिखी हैं वो आपको लेके चलनी है. जैसे स्कूल क्या है, किसने वैकेंसी निकाली है, बाल विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल ने निकाली है. कहाँ पर है ये स्कूल, आगरा में है. क्या रिक्वायरमेंट है, अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच इंग्लिश, मतलब वहां पर एक PGT इंग्लिश चाहिए. उसके लिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट कहाँ पे दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया. मतलब आपको सारी चीजें मिल गई. आप कौन है, आप या तो संजय हो सकते हैं या संजना शर्मा हो सकते हैं, ठीक है, संजय शर्मा और संजना शर्मा. आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस मतलब सेंडर का एड्रेस भी दिया हुआ है 21 वसंत मार्ग आगरा. अब आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना है, एप्लीकेशन लेटर ड्राफ्ट करना है और उसमें अपना CV को भी एनक्लोज करना है. तो सबसे पहले you will write your own address which is 21, वसंत मार्ग. Here you will not add any punctuation. उसके बाद आप लिखोगे आगरा, थोड़ी सी स्पेसिंग देने के बाद you will write the date. Then without writing to you will write the principal. उसका भी मतलब एड्रेसी का भी एड्रेस दिया हुआ है, बाल विद्या पब्लिक स्कूल आगरा. पिन कोड आप अपना कोई भी इमेजिनरी डाल दीजिए. सब्जेक्ट में मैंने हमेशा बोला है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर, और केवल PGT इंग्लिश टीचर भी लिख सकते हो. यहाँ पे सर लिख सकते हो या डियर सर भी लिख सकते हो, ठीक है. अब यहाँ मैंने पूरा लेटर ड्राफ्ट कर दिया है ताकि आपको इजी हो जाए समझने में. इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसके रिस्पॉन्स में मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कहां पर दिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया. पेपर का नाम ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में है. डेट जब आपने अप्लाई किया है उसके पहले ही होगा, तो अगर आपने 1 अगस्त डेट डाली है तो
एडवर्टीजमेंट उसके पहले ही अप्लाई हुआ होगा. तो डेटेड July 30th 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर इन योर रिनाउंड इंस्टीट्यूशन और स्कूल. आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर. ठीक है. आई होप दैट आई विल बी प्रूव्ड द बेस्ट वन ऑन द टच स्टोन ऑफ योर डिमांड. एंड अश्योर, ये थोड़ा सा ना अश्योर यहाँ पे होना चाहिए था, ये लाइन चेंज हो गई है मेरी. सॉरी, wait, where my arrow has gone. Okay. And assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction. तो आप हमेशा उस इंस्टीट्यूशन को अश्योर करोगे कि मैं सिंसियरिटी के साथ काम करूंगा, डेडिकेशन के साथ काम करूंगा और आपको सेटिस्फाई, मतलब आप सेटिस्फाई होगे मेरे काम से, बिकॉज आई एम दैट मच एलिजिबल. I am enclosing a copy of my resume and testimonials for your perusal. यहाँ पर ये एक अच्छा वर्ड है, मतलब आपके कंसिडरेशन के लिए. And kind consideration. Looking forward for your reply at the earliest. Thanking you, yours faithfully or sincerely, संजय और संजना शर्मा. एनक्लोज क्या किया है आपने? रेज्यूम, टेस्टिमोनियल्स या फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हो. जैसे ही आपका एप्लीकेशन लेटर खत्म हुआ, आप यहाँ ऊपर हेडिंग डालोगे करिकुलम विटे और यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल दोगे, अपना नाम, फादर का नाम, देन डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द पर्सन शुड हैव टू कॉन्टैक्ट यू. तो इन केस वो आपका फ़ोन नहीं लग रहा है तो आपको मेल कर देगा, आपका मेल भी नहीं जा रहा है तो आपके एड्रेस पे कोई लेटर भेज सकता है. आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दे सकते हैं अपने, कि एक नहीं लगे तो दूसरे पे काम करो. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. देन योर मैरिटल स्टेटस, योर एज, योर नेशनैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आप आ जाएंगे अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में. उसके बाद आपका कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो तो वहाँ भी मेंशन कर सकते हो, वो भी. फिर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करोगे, वो 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है. कई सारे स्कूल्स का नाम भी मेंशन कर सकते हो जहाँ जहाँ आपने पढ़ाया है. अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट, आपकी लैंग्वेजेस नोन, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी है. सो ये होता है एक अच्छा सीवी और रेज्यूम जो आपको एग्जामिनेशन में भी काम आएगा. एंड उसके बाद आप कभी फ्यूचर में कभी कहीं अप्लाई करोगे तो ये तब वहाँ भी वर्क करेगा. सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू और आप इससे थोड़ा सा लाभ लेंगे. यू विल बी बेनिफिटेड फॉर दैट. सो टिल देन, टेक केयर, बी हेल्दी. कोरोना वायरस में सेफ रहिए, अपने आप को सेफ रखिए. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई एफर्ट, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि ज़्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हो सकें. टिल देन, बाय बाय. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.